Hello students, good morning. Today we are going to start lesson number 12, Curly Locks and the Three Bears. Once there was a girl with curly hair. Her name was Curly Locks. अब यहाँ पे एक गर्ल का नेम है कर्ली लॉक्स. ये कौन सी गर्ल है? ये जब आप ये लेसन की वीडियो देख रहे हो तब आपको अपनी टेक्स्ट बुक साथ में रखनी है. अब यहाँ पे ये पिक्चर में देयर वॉज अ गर्ल, यहाँ पे एक गर्ल है और इसका नेम क्या है? कर्ली लॉक्स. Okay, one day she went into the forest near her house. She saw a cottage. अब वो उसके घर के पास में एक फॉरेस्ट था, वहाँ वो गई. उसने क्या देखा? एक कॉटेज देखा. Is anybody in? She asked. उसने क्या बोला कि क्या कोई अंदर है? उसने ऐसे बोला. There was nobody. The bear family lived in the cottage. अब वहाँ पे कोई भी नहीं था अंदर, पर कौन रहता था उधर? बियर फैमिली रहती थी. They had gone for a walk. वो बियर फैमिली कहाँ गई थी? वॉक के लिए गई थी, इसलिए वो कॉटेज में कोई नहीं था. कर्ली लॉक्स वेंट इन. वो अंदर गई. शी वॉन्टेड टू सी हु लिव देयर. उसे देखना था कि यहाँ पे रहता कौन है, या फॉरेस्ट के पास में ये कॉटेज है, इसमें रहता कौन है, उसको वो देखने जाना था. शी सॉ 3 bowls ऑफ पोरेज ऑन द टेबल. अब उसने क्या देखा कि बोल पड़े थे किससे? पोरेज के. मतलब पोरेज क्या होता है? एक ओट मील होता है, मतलब चावल जैसा होता है उसके. तो फिर वो बोल पड़े थे, 3 bowls थे उसके. देयर वॉज अ बिग बाउल ऑफ फॉर पापा बेयर, अ मिडल साइज बोल फॉर ममा बेयर एंड अ टाइनी लिटिल बोल फॉर बेबी बेयर. अब कौन से बोल पड़े थे? एक बड़ा बिग साइज का बड़ा था, वो किसके लिए था? पापा के लिए था, पापा बेयर के लिए. एक मिडल साइज का था, वो था ममा बेयर, मम्मा के लिए था. और एक बिल्कुल टाइनी छोटा सा लिटिल है ना बोल पड़ा था पोरेज का, वो किसका था? ये बेबी बियर का था. ओके. कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री. शी एट द पोरेज फ्रॉम द बिग बोल. उसने क्या, बहुत ही उसे भूख लगी थी, तो उसने वो पोरेज बिग बोल जो पड़ा था उसमें से थोड़ा सा पोरेज खाया. इट वॉज वेरी हॉट. वो बहुत ही गर्म था पोरेज. शी एट फ्रॉम द मिडल साइज बोल. उसने फिर क्या किया? मिडल साइज के जो बोल पड़ा था उसमें से थोड़ा सा पॉरेज खाया. इट वॉज टू कोल्ड. वो बिल्कुल ठंडा था. शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बोल. इट वॉज जस्ट राइट. और उसने क्या किया? वो टाइनी जो छोटा वाला बोल पड़ा था उसमें से वो पोरेज खाया, तो वो ना ठंडा था ना गर्म था, वो जस्ट राइट, मतलब बिल्कुल सही था वो. कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पोरेज. देन शी वेंट टू द बेडरूम. उसने क्या किया? वो जो उसमें से बिग और मिडल में से तो थोड़ा थोड़ा उसने खाया था, पर वो टाइनी बोल था ना उसमें से तो उसने वो पूरा पोरेज खा गई. और फिर वो कहाँ गई? बेडरूम की तरफ गई. देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बेयर, अ मिडल साइज बेड फॉर ममा बेयर एंड अ टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बेयर. अब बड़ा बेड था, वो किसके लिए था? पापा के लिए. मिडिल साइज का था वो मम्मा के लिए, और टाइनी बिल्कुल छोटा सा बेड था वो किसके लिए था? बेबी के लिए. द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड. बहुत. वो फिर बेड पे बैठी तो वो कैसा था? बहुत ही हार्ड था. द मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट. वो बहुत ही सॉफ्ट था मिडिल साइज वाला. बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट. अगेन उसे वो जो बेबी बियर है टाइनी, उसी की ही चीज़ें सारी उसके लिए सही लग रही थी. और मिडिल साइज वाला कैसा था? बिल्कुल सॉफ्ट था, तो उसे कंफर्टेबल नहीं. पर जो टाइनी था, सबसे छोटा वाला था, वो उसके लिए जस्ट राइट था. कर्ली लॉक्स फेल एस्लीप इन द टाइनी लिटिल बेड. द बियर फैमिली केम बैक. अब क्या हुआ? उसे नींद आने लगी और वो वहीं पे ही सो गई थी. और फिर बियर फैमिली आई, फिर घर पे आ गई थी. Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gruff voice. उसने चिल्लाया जोर से पापा बेयर ने कि देखो किसी ने मेरा पोरेज खा लिया है. Somebody ate my porridge too, said Mama Bear. और उसने फिर मम्मा बेयर ने क्या बोला कि हाँ, somebody किसी ने मेरा भी पोरेज खा लिया. Somebody finished all my porridge, said baby bear in his tiny little voice. वो बिल्कुल छोटी सी पतली सी आवाज़ में क्या बोलता है कि देखो किसी ने मेरा पूरा ही पोरेज खा लिया. उनके यहाँ से तो जस्ट थोड़ा बहुत टेस्ट ही किया था, मतलब लिया ही था थोड़ा सा, और वो टाइनी वाला तो उसके लिए जस्ट परफेक्ट था, तो उसने वो पूरा ही पोरेज खा लिया. तो ये बोल रहा है मेरा तो पूरा ही पोरेज उसने फिनिश कर दिया है किसी ने. द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम. वो बेडरूम की तरफ गए. समबडी स्लेप्ट इन माई बेड, शाउटेड पापा बियर इन हिज बिग ग्रूफ वॉइस. जोर से पापा की कैसी आवाज़ होती है, एकदम जोर से आवाज़ निकाली. उसने बोला कि कोई मेरे बेड पे सोया है. समबडी स्लेप्ट इन माई बेड टू, सेड मम्मा बियर. उसने बोला, मम्मा ने बोला मेरे बेड पे भी कोई सोया है. समबडी स्लीपिंग इन माई बेड, सेज बेबी बियर इन हिज टाइनी लिटिल वॉइस. अगेन उसने बेबी बियर ने बिल्कुल छोटी सी अपनी आवाज़ में स्वीटली कहा कि कोई तो मेरे बेड पे सो ही रहा है. उन्होंने तो कोई तो सोया था, पर ये बोल रहा है, बेबी बियर ने बोला कि कोई मेरे बेड पे अभी सो ही रहा है.
कर्ली लॉक्स woke up, she saw the 3 bears. उसने वो फटाफट वो उठ गई कर्ली लॉक्स और उसने देखा कि 3 bears खड़े हैं. She jumped down and ran out of the cottage as fast as she could. उसने क्या किया, तुरंत ही वहाँ से उठ के और ज़ोर तेज़ से वो भाग गई, जितना वो जल्दी भाग सकी उतना वो वहाँ से भाग के चली गई. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट न्यू वर्ड्स. कर्ली, कॉटेज, बोल, पोरेज, हंग्री. दीज आर द न्यू वर्ड्स. एंड लुक एट दिस पिक्चर. ओके, देखो ये इन्होंने पिक्चर देखी जो बेड पे वो सो रही थी ना. Now this question answers we will discuss in our notebook exercise. You have to write 5 lines on my family. You have to write 5 lines. आपको यहाँ पे 5 lines लिखनी खुद की फैमिली के बारे में. Now we move to our notebook exercise. Okay. Curly locks and the 3 bears. Okay, new words. Curly locks. Number 2 forest. Number 3 cottage. Number 4 anybody. Number 5 asked. Number 6 bear. Number 7 family. Number 8 lived. Number 9 porridge. Number 10 middle. Number 11 bowl. Number 12 hungry. Number 13 bedroom. Number 14 tiny. Number 15 shouted. Number 16 voice. Number 17 woke. Now question number 1, answer the following questions. Now you have to answer the following questions. Okay. Number 1, who lived in the cottage in the forest? Forest में जो cottage था उसमें कौन रहता था? Answer, the bear family lived in the cottage in the forest. Forest के अंदर जो cottage है उसमें कौन रहता था? Bear family. Father Papa bear, Mama bear and baby bear. Okay. What did the curly locks see on the table? Table के ऊपर उसने curly locks ने क्या देखा था? Answer. कर्ली लॉक्स saw 3 bowls of porridge on the table. porridge था ना, 3 bowls of porridge पड़ा था टेबल के ऊपर, उसने वही देखा था. Number 3, why did कर्ली लॉक्स ate up all the porridge from baby bear's bowl? क्यों उसने ना कर्ली लॉक्स ने सारा porridge खा लिया था बेबी बियर के बोल में से? क्योंकि वो जस्ट उसके लिए वो ही पूरा जस्ट राइट उसी के लिए वही था. कर्ली लॉक्स ate all the porridge from baby bear's bowl because it was just right for her to eat. उसके लिए just right था क्योंकि वो भी छोटी सी थी और वो भी बेबी बियर ही था, तो उसके लिए just right ही था वो वाला porridge. Next number 4, whose bed did curly locks sleep in and why? किसके बेड पे वो सोई थी कर्ली लॉक्स और क्यों? Answer, curly locks slept in baby bear's bed because the tiny little bed was just right for her to sleep. As you know, उसके लिए क्यों उसने उसी के बेड पे सोई? क्योंकि वो भी उसके लिए जस्ट राइट ही था. फादर और मदर का तो प्रॉपरली उसके लिए नहीं था, वो बेबी का ही उससे कम्फर्टली लग रहा था, इसलिए वो उसी के बेड पे सोई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु सेड द फॉलोइंग? नंबर 1, इज एनीबडी इन? उसने पूछा था ना जब एंटर हो रही थी वो कॉटेज में कि कोई अंदर है, तो किससे पूछा था? ये कर्ली लॉक्स ने. नंबर 2, somebody finished all my porridge. somebody finished मतलब किसने बोला था कि पूरा मेरा पोरेज ही फिनिश हो गया, फिनिश पूरा, तो ये किसने बोला था? बेबी बियर ने, क्योंकि उसी का ही पूरा पोरेज वो खा गई थी. क्वेश्चन नंबर 3, फिलिंग द ब्लैंक्स. नंबर 1, द बियर फैमिली लिव्ड इन द डैश इन द फॉरेस्ट. वो कहाँ रहते थे? कॉटेज में. नंबर 2, गर्ल्स विथ कर्ली हेयर्स वॉज डैश. कर्ली हेयर्स, कर्ल ऐसे गोल गोल हेयर्स थे, उसमें वो कौन थी? वो लड़की का नेम क्या था? कर्ली लॉक्स. नंबर 3, कर्ली लॉक्स सॉ 3 bowls ऑफ डैश ऑन द टेबल. टेबल में कौन से बोल्स थे? पोरेज के बोल्स थे, तो पोरेज. नंबर 4, कर्ली लॉक्स वॉज डैश. कर्ली लॉक्स क्या थी? हंग्री, बहुत ही भूखी प्यासी थी. Then last question, question number 4, write opposites. Number 1, asleep, awake means सोना और फिर awake जागना. Number 2, tiny, छोटा सा, और उसका opposite क्या होगा? big, बड़ा. Number 3, right, सही means, और उसका opposite wrong, गलत. Number 4, hard means बहुत ही कड़क, और उसका opposite क्या होगा? soft. Okay, I hope you understand this. Thank you students.